दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का सभी सवाल लगाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वे जानते हैं कि अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश etc। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 140। ठीक है, ये देखिए भाज्य संख्याएं हैं 140। अब हमको इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग 140 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए 140 2 से काटेंगे 70 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 35 आएगा, फिर इसे हम लोग 5 से काटेंगे 7 आएगा, फिर 7 से विभाजित करेंगे 1 आएगा। अब देखिए हम लोग इसे 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पर दो बार है ना, इसलिए हम लोग 2 का स्क्वायर कर दिए और 5 गुणे 7। अब देखिए हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में 140 को लिख दिए। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और स्वयं से कटे। और यहाँ पर देखिए ऐसी कोई संख्या है जो 1 से और स्वयं के अतिरिक्त कट सकती है, नहीं कट सकती है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 156 है। ठीक है, 156 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 7 14 2 78 आ गया, फिर 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 3 6 2 9 18 39 आ गया, फिर हम लोग इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 3 3 3 क्या 13 आ गया, फिर हम लोग इसे 13 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 1 आया। अब देखिए हम लोग 156 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख सकते। अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है, 2 बार है ना, तो इसी हम लोग 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें। ठीक है, आप समझ गए। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन इसी तरह आप आगे भी लगा सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, पहला पार्ट आप लोग समझ गए, पहला पार्ट का आप लोग इसी तरह लगा सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। HCF किसे कहते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग हिंदी में मासा कहते हैं। मासा यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। और देखिए LCM किसे कहते हैं, LCM मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग हिंदी में लासा कहते हैं, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें। ठीक है, आप समझ गए। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 26 और 91। देखिए इसका हम लोग सबसे पहले गुणनफल करेंगे, 1 मिनट, 26 का। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, फिर 13 से काट देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 13 हो गया, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 26 बराबर 2 गुणे 13। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग 91 का गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 7 से कटेगा, 7 3 21, फिर ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 91 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 13। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए इन दोनों HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या होगा, 26 और 91 HCF। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे 13, तो ये देखिए HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, LCM इन 26 और 91 का। देखिए जो दोनों में LCM कैसे लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, देखिए 13 को लिख लिए, जो दोनों में कॉमन होने के बाद भी जो संख्या बचती है उसको भी हम लिख लेते हैं। देखिए 2 और 7 है ना, तो 2 गुणे 7 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13, ये कितना हो जाएगा, 182 हो गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए HCF ज्ञात हो गया हमें और LCM ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM का। दो संख्या कौन सी थी, 26 और 91। तो हम लोग यहाँ पर 26 और 91 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या आ गया, 2366 आ गया। ठीक है, अब देखिए
बराबर क्या दिया है, एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ था, एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ था 13, ठीक है, 13 गुणे एलसीएम कितना प्राप्त हुआ था 182। जब हम लोग इसका गुणा करेंगे 13 और 182 का तो हमें ज्ञात हो जाएगा 2366, ये ज्ञात हो गया। ठीक है, आप समझ गए। देखिए दो संख्याओं को गुणनफल आ गया इतना, और देखिए बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम भी आ गया। देखिए दोनों बराबर, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम था। ठीक है, समझ गए। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार दूसरा पार्ट भी है इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी हैं 510 और 92। जब हम लोग 510 का गुणनखंड करेंगे तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा, जब हम लोग 92 का गुणनखंड करेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। ठीक है, इन दोनों में देखिए एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे, एचसीएफ मतलब दोनों में जो कॉमन, देखो कॉमन क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम देखिए कैसे लिखा जाता है, जब दोनों में जो संख्या कॉमन क्या है 2 है, उसके बाद जितनी भी संख्याएँ बचती है उन सभी संख्याओं को हम लोग लेते हैं। ठीक है, सभी को लिखने के बाद हम लोग जब इसका गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 23,460। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्या हम लोग क्या था 510 और 92 था। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 46,920 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे। एचसीएफ कितना था 2 था और एलसीएम कितना था 23,460 था। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा 46,920। देखिए दोनों संख्याएं बराबर आ गई हैं, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पहला मैं आप लोगों को सवाल बता ही दिया, दूसरा भी बता दिया। अब देखो इसी प्रकार आप लोग तीसरा लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल लगाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। 12, 15, 21 का जब हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, जैसा कि यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार, इसलिए हमको 2 स्क्वायर गुणे 3 लिख लिया। जब 15 को लिखेंगे तो 3 गुणे 5 लिख देंगे, 21 को 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन क्या देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब एलसीएम लिखेंगे तो जो तीनों में कॉमन क्या 3 है, कॉमन होने के बाद भी जो संख्या बचती है उसको हम लिख लेंगे। देखिए कॉमन होने के बाद जो संख्या इन तीनों में बची है उसको हम लिख लेंगे। लिखने के बाद जब हम गुणा करेंगे तो 420 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12, 15, 21 का एलसीएम 420 है और एचसीएफ कितना है 3। एक बार थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एचसीएफ कैसे लिखेंगे, जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन संख्या। ठीक है, कॉमन जो है उसको उस संख्या को हम लिखेंगे। जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो कॉमन हो, कॉमन को लिखने के बाद भी जो संख्या बचती है उन संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है 17, 23, 29। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। जब हम लोग 17 को 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23, 29 को 1 गुणे 23। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है तो एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या है, एक कॉमन, एक को लिखने के बाद कौन सी संख्या बच रही है 17, 23, 29, इन तीनों को लिख लेंगे। जो संख्या बच रही है लिखने के बाद गुणा कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। जब हम लोग 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे, और जब 9 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे। ठीक है, 25 को 5 गुणे 5 लिख लेंगे। एचसीएफ निकाल के अब देखिए इन तीनों कॉमन क्या है, आप देखेंगे कॉमन तो कोई नहीं है, लेकिन एक का गुणा है ना, इसमें देखिए एक कॉमन है तो 1 हो गया एलसीएम, अरे सॉरी एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो गया, इन तीनों में एक कॉमन था। अब कॉमन लिखने के बाद कौन सी संख्या बच रही है, जो संख्या बचती है, ठीक है, वही क्या हो जाता है, उन संख्याओं को गुणा कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा लगाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो संख्याएं 306 और 657 जिसका एचसीएफ 9 दिया है। अब देखिए 306 और 657 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हमको एलसीएम पता नहीं है। हम लोग एक सूत्र जानते थे कि ला से गुणे माँ से बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए एलसीएम जब निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यही दिया है, 306 और 657 दिया हुआ है। अब देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 दिया। जब हम लोग 9 से इसको काटेंगे 9 3 27, 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 34। जब हम लोग 34 गुणे 657 इसका गुणा करेंगे तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा 22,338। इस प्रकार हम लोग एलसीएम कर सकते हैं 306 और 657 का एलसीएम हमको कितना प्राप्त हो गया, 22,338। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ जाँच कीजिए कि यदि कि
यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए आइए ऐसा देखते हैं, हम लोग देखते हैं। यदि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है, अगर कोई संख्या अगर वह 0 पर समाप्त हो गई तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर वह संख्या 10 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 10 का गुणनखंड है 2 और 5। ठीक है, अब देखिए संख्या 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n, ठीक है, 6 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3 ले सकते हैं। अब इसका पावर क्या है n, इसको क्या ले सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब आप जैसे यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 तो आया नहीं 6 के अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका मतलब कि यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि हमें निश्चित करा दिए कि 6 के पावर n गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वह संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित तो ये हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दी गई संख्या, ये देखिए पहली दी गई संख्या, अगर इसमें से हम लोग 13 को कॉमन ले लें तो देखिए अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम लोग 13 को कॉमन लिए थे तो अंदर क्या बच गया था 7 गुणे 11 प्लस 1, 11 से 77 प्लस 1 78 हो गया। 78 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 6, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 13 गुणे 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए भाजक 2 से अधिक प्राप्त हो गए, तो इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हो गए 1 6 13, तो इसलिए यह संख्या भाज्य है। देखिए जिसके 2 से अधिक भाजक प्राप्त हो गए हैं तो वह संख्या भाज्य है। अब देखिए इसी प्रकार दूसरी संख्या जो दी गई है ये संख्या, यहाँ से अगर हम लोग 5 कॉमन ले लें तो 5 कॉमन लेने के बाद अंदर देखिए इतना बच जाएगा। जब हम लोग इन सबको गुणा करेंगे तो 1008 प्राप्त होगा। 1008 को जो में जब 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो देखिए 5 गुणे 1009 हो गया। तो हम लोग देखिए इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 5 और 1009 है, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए आइए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने को रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और जबकि रवि को 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, ठीक, तो यहाँ देखिए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये ज्ञात करने के लिए हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए रवि को 12 मिनट लगे और सोनिया का 18 मिनट लगे, तो 12 और 18 का एलसीएम होगा। देखिए ठीक है, हम लोग 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात निकालते हैं। यहाँ देखिए जब हम लोग 18 का गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब जब हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए अब 12 और 18 का एलसीएम क्या, देखिए एलसीएम मैंने बताया था आप लोग को, दोनों में जो कॉमन उससे पहले लिख लेंगे। देखिए 3 कॉमन तो उसे लिख लिए, और कॉमन के बाद जो संख्याएं जितनी संख्या बचती है वो सभी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी संख्या लिख लें, उसके बाद सबका गुणा कर देंगे, देखिए 36 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए इस प्रकार रवि और सोनिया को 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया।